हिमाचल किसान सभा के जोगिंद्रनगर इकाई के द्वारा आज चौंतरा में किसानों का एक अधिवेशन किया गया जमीन के मुद्दे पर। और उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार का जो बजट आया उस बजट को लेकर के भी अधिवेशन हमारा था। और मुख्य तौर पर दो ही बिंदु थे और कुछ और स्थानीय मांगे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो आज अभी हम यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं किसान सभा के माध्यम से, कि जो केंद्र की मोदी सरकार का 2025-26 का बजट आया है वो पूरी तरह से गरीब विरोधी है। वो बजट अमीरों को फूल और गरीबों को कांटे बांटने का काम करता है। इस देश के किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में एमएसपी का प्रावधान किया जाएगा। इस देश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा है। बहुत सारे किसान कर्ज में डूब करके आत्महत्या कर रहे हैं। और तब किसानों की मांग थी, जो संयुक्त किसान मोर्चा उसकी भी मांग थी, कि किसानों की ऋण माफी का प्रावधान इस बजट में होना चाहिए, जिसकी पूरी तरह से अनदेखी जो है मोदी सरकार ने बजट में की है। उसके साथ साथ अगर बजट पर एक नज़र आप दौड़ाएं तो जितने सामाजिक सुरक्षा के लिए जो आवंटन है उसमें कटौती की गई है। वैसे तो मनरेगा के आवंटन में पिछले कई सालों से लगातार मोदी सरकार कटौती करती रही है आवंटन में। पिछले साल मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, जो इस बार भी उतना ही है। आप सबको मालूम है कि देश में काम की मांग बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। ऐसे में मनरेगा के बजट को दोगुना करने की जरूरत थी, यानी कि लगभग 1,17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए होना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार ने एक पैसे की बढ़ोतरी जो है उसके आवंटन में नहीं की है। इसी तरीके से जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो महिला और बाल विकास के कल्याण के लिए भी जो है बजट में आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कुल मिलाकर के देखें तो ये बजट बड़े अमीरों के फायदे का है। इस बजट में बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनको तरह तरह की रियायतें हैं। और एक और चीज़ जो इस बजट को देखने से पता चलती है कि जो राज्यों का आवंटन है, क्योंकि अलग अलग राज्यों को जो केंद्र से आवंटन होता है उसमें भी कटौती की गई है। जो वित्त आयोग का आवंटन होता है राज्यों को, उसमें भी कटौती की गई है। तो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, जिसमें एक तरफ केंद्र सरकार है, संघ सरकार है, और उस तरफ जो है राज्य सरकारें हैं, और उसमें जो केंद्र की जिम्मेवारी होती है उसको भी मोदी सरकार ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है। और बड़ी बात यह है कि बीमा क्षेत्र में और बाकी कुछ और क्षेत्रों में जो है 100% एफडीआई की इजाजत मोदी सरकार देती है। एक तरफ ढिंढोरा पीटते हैं स्वदेशी का कि स्वदेशी होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आप न्योता देते हैं हिंदुस्तान को लूटने का। जो एफडीआई की इजाजत है वो हमारे बीमा क्षेत्र को भी तबाह करेगी और जनता के ऊपर उससे जो है और ज्यादा मुश्किल पैदा होगी। उसके साथ साथ इस बजट को देखने से पता चलता है कि हमारे जो नवरत्न हैं, हमारे जो सार्वजनिक उद्यम हैं, यानी कि जो सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग हैं, कंपनियां हैं, उनको निजी हाथों में सौंपने का काम और 100% एफडीआई का काम जो मोदी सरकार ने किया है। तो हमारा मानना यह है किसान सभा का, ये बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है, जनता विरोधी है, मजदूर विरोधी है। और इसलिए केंद्र सरकार को इस बजट पर संशोधन लाने चाहिए और एक वैकल्पिक जो हम बात करते हैं जो वो जो है इसमें लाना चाहिए इस बजट के अंदर। दूसरा, आज जो हमारा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से किसानों के खिलाफ एक मुहिम चली है सरकारों की। और वो मुहिम है किसानों की जमीन से बेदखली की। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके जो गौशालाएं हैं, खेत खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, उनको जो है तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है और जबरन जो है उसको जो है खाली करवाया जा रहा है। तो 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जो किसान जहाँ पर रहते आए हैं उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है नैतिकता के नाम पर, ये सब हो रहा है कोर्ट कचहरी के नाम पर। लेकिन किसान सभा इसको नैतिकता के जरिए नहीं, इसको कानूनी जरिए से नहीं, बल्कि हम इसको ये मानते हैं कि ये जीने का सवाल है और बिना जमीन के, बिना भूमि के किसान परिवार जिंदा नहीं रह सकते हैं। कई कई बार 4-4 पीढ़ियां पहले लोगों ने जिस जमीन को जोता है, जहाँ पर उन्होंने अपने घर बनाए हैं, सरकारों ने उनको बोला कि आप यहाँ पे बंजर जमीन पे खेती करो, आप यहाँ पर बस जाओ। पट्टे उनके नाम से नहीं चढ़े, उनके नाम से वो रेगुलराइज नहीं हुए, कुछ जगह पे इंतकाल नहीं हुआ। और आज 4-4 पीढ़ी वहाँ पर रहने के बाद अगर किसानों के कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं तो वो गलत है। और इसलिए हमारी किसान सभा की मांग है कि किसानों के कब्जे वाली जो जमीन है 5 बीघा तक वो मुफ्त में जो है नियमित की जानी चाहिए। उससे ऊपर भी जो जमीन है वो
बाजार रेट पर जो है उसको नियमित किया जाए। किसानों से उसका आप पैसा ले सकते हैं 5 बीघा से ऊपर का, लेकिन 5 बीघा तक जो है मुफ्त में नियमित की जाए। और उसके साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम जो है 5 बिस्वा और शहरी क्षेत्र में जो है कम से कम 3 बिस्वा जमीन जो है किसानों को मकान बनाने के लिए दी जाए जो भूमिहीन किसान है। लेकिन सरकार उल्टा कर रही है, उनको जो है बेदखली कर रही है, और जिसका हमारे को मंजूर नहीं है। और इसलिए किसान सभा आज जोगिंद्रनगर में भी ये जो है आंदोलन कर रही है। और हिमाचल में जो बेदखली की मुहिम चली है, हम उन किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके साथ खड़े होने की बात नहीं है, आज ये मुहिम शिमला जिला में कुछ और जिलों में चली है, कल को हमारे ऊपर भी आएगी। क्योंकि हर जगह जो है किसानों ने कहीं ना कहीं जो है सरकारी भूमि पर सरकारों के ही कहने पर जो है वो वहाँ पर बसे, तो वहाँ से उनकी बेदखली को हम सहन नहीं करेंगे। और तीसरा कुछ स्थानीय मुद्दे हमने यहाँ पर उठाए। हमारा जो चौंतरा का जो पीएचसी को सीएचसी का दर्जा तो दे दिया पिछली सरकार ने, लेकिन स्टाफ भैया नहीं कराया है। एक डॉक्टर के सहारे चौंतरा की सीएचसी चल रही है, जबकि सीएचसी में कम से कम 4 डॉक्टर्स होने चाहिए, 4 स्टाफ नर्सिस होनी चाहिए, 4 जो है क्लास 4 एम्प्लॉइज होने चाहिए। लेकिन चौंतरा में जो है एक ही स्टाफ नर्स है, एक डॉक्टर है, एक उनके साथ डेंटिस्ट है, और बाकी जो है स्टाफ यहाँ पर है नहीं। और इसलिए हमारी मांग है कि ये जो सीएचसी है यहाँ पर कई पंचायतें निर्भर है, और इसलिए यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर जो उपलब्ध करवाए जाएँ। और जोगिंद्रनगर के अंदर भी हम देखें तो जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर लंबे समय से एमडी की पोस्ट खाली पड़ी है। जोगिंद्रनगर के अंदर लंबे समय से जो है ईएनटी के डॉक्टर नहीं है, एक गायनिक डॉक्टर भी यहाँ से ट्रांसफर होकर के चले गई हैं। और उसके साथ साथ पिछले 18-19 सालों से अल्ट्रासाउंड मशीन जंग खा रही है, उसको चलाने के लिए सोनोग्राफर नियुक्त नहीं किया, जबकि 5 सरकारें आई और चली गई है, 5वीं सरकारें जो बड़ी हैं। तो बड़े शर्म की बात है